माननीय क्षेत्र संघचालक जी, माननीय सह प्रांत संघचालक जी, माननीय महानगर संघचालक जी, श्रद्धेय माता भगिनी, सज्जन वृंद और सभी स्वयंसेवक बंधु, नवरात्रि के इसी पावन वेला में विजयदशमी के दिन संघ का प्रारंभ हुआ था 1925 में। भारतीय समाज के परंपरा में शक्ति की उपासना कलयुग में जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस नवरात्रि के कालखंड में संघ का प्रारंभ हुआ, ये हम सब जानते हैं। आज नवरात्रि में सारे देश में दुर्गा पूजा, शक्ति की आराधना बहुत बड़े उत्साह से, अत्यंत भक्ति श्रद्धा से हो रहा है, ये हम सब अनुभव करते हैं। कारण अपने जीवन में शक्ति की उपासना, विशेषतः कलयुग में, संघे शक्ति कलो युगे, ऐसा जानकार लोग बताते हैं। इसलिए शक्ति की उपासना हम करते हैं। अभी शक्ति की पूजा हो रही है देश में, शक्ति की उपासना नहीं हो रही। कारण पूजा करने में, पूजा के पंडाल लगाने में, मैं कलकत्ता में 12 साल था। कलकत्ता का प्रभाव बंगाल का सारे देश में हो रहा है। अत्यंत आनंद का विषय है। अनेक लोगों को काम मिलता है, लाखों लोगों को, अच्छा है। लेकिन इसमें शक्ति की उपासना, शक्ति के समुपार्जन करना नहीं हो रहा है, विस्मरण हो गया है। दुर्भाग्य से भारत के अंदर अनेक विषयों का विस्मरण हो गया है। दुर्गा की पूजा तो हम करते हैं, महिषासुर मर्दिनी दुर्गा, ठीक है, दुर्गा एक माता है, प्रतिमा है, आप करते हैं, निवेदन भी करते हैं। लेकिन दुर्गा के पीछे तत्व क्या है? जब महिषासुर का, राक्षस लोगों का सारे दुनिया में बोलबाला चल रहा था, समाज के भीतर उनका सम्मान करना है, उच्चारण करना है, तो सारे देवता थे, हर एक के पास प्रचंड शक्ति था, लेकिन कुछ नहीं कर सके। सब सारे देवताओं ने दुर्गा अवतार के लिए अपने अस्त्र शस्त्र को, तपस्या को, शक्ति को, पुरुषार्थ को समर्पण किया है। शंख, चक्र, गदा सब मिलाकर दिए हैं। इसलिए हम बताते हैं, तुम ही दुर्गा दशप्रहरण धारिणी, कमला कमलदल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी बोलते थे। दुर्गा केवल प्रतिमा नहीं है, सारे दैवी शक्तियों का एकत्र समर्पण है। उसमें से दुर्गा का आविष्कार हुआ, ये प्राचीन परंपरा में है। उसमें भी रक्त बीज को जब मार रहे थे, देखिए, तो माता जब उसको मार रही थी, एक एक रक्त बूंद नीचे गिरते ही 100 लोग फिर उभर कर राक्षस आ रहे थे। विचित्र है। तब माता ने अपनी जीभ इतना बढ़ाई कि जैसे रक्त की बूंद गिरती है, वो नीचे नहीं गिरना चाहिए, तो उस जीभ से ले लिए थे। ये व्यूह रचना है, ये जीने की कला है। इसलिए दुर्गा का अवतार में, दुर्गा की जो आविष्कार में जो तत्व है, ये अपने समाज को समझना चाहिए।
बाद में उसके रामायण में राम ने रावण को संहार किया, आज किया है, आज नहीं इस नवरात्रि में किया है। रावण तो वेद पंडित था, सारे विश्व को ऐसे अपने मुट्ठी में रख सकते थे, इतनी तपस्या क्यों है? तपस्या यानी उनके पास स्किल था, जीवन मूल्य नहीं था, इसे राम को उनको संहार करना पड़ा। अब राम कैसे किए बोलते हैं, विजय तविया लंका चरण तरणीयो जलनिधि विपक्ष पौलश्चो रणभुज सहायाश्च कपयः पदातिर्मत्यो सौ सकलमवदीत राक्षसकुलम प्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। ठीक है, दुनिया में कितना आश्चर्य लगता है। राम के पास कोई रथ नहीं था, किसी भगवान ने राम को रथ देने के लिए हिम्मत नहीं की है, रावण से डरकर, याद रखिए। मेघनाथ का वध होने के बाद तब इंद्र बोलता है अरे चल जाओ, बोलता है। मेघनाथ का संहार होने तक इंद्र को राम के लिए रथ भेजने के लिए हिम्मत नहीं था। ये दुनिया है। विजय तविया लंका, लंका को जीतना है। क्यों? अपने पद के लिए नहीं, अपने स्वामित्व के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए, समाज में जीवन मूल्यों को स्थापना करने के लिए, प्रेम करुणा त्याग तपस्या परस्पर सहकारिता निर्माण करने के लिए, ईर्ष्या द्वेष अहंकार दमन इसको उच्चाटन करने के लिए। और लंका समुद्र में था। विपक्ष पौलस्य महामुनि के वंश से रावणासुर प्रचंड शक्तिवान था, राम के पास कुछ नहीं था। महताम नोपकरण, उपकरण कुछ नहीं था, साधन कुछ नहीं था, लेकिन विजय मिला संकल्प के कारण। जिस व्यक्ति के अंदर संकल्प रहता है, जिस समूह में संकल्प रहता है, जो सत्य धर्म के लिए काम करते हैं, उनका विजय अवश्य होगी। वो समाज को राम का जीवन बताता है, क्योंकि राम ने संगठित किया है। राम ने सहानुभूति प्राप्त किया। सारे सीता का अपहरण के बाद में राम ने सारे संत महात्मा ऋषि मुनियों ने उनके प्रति सहानुभूति था। और जो वानर सेना थी, प्रचंड सेना थी, सुग्रीव का दोस्ती की उन्होंने। जीवन मूल्य को क्षत्र करने वाला जो वाली था, उसका संहार किया है। इसलिए राम को विजय मिला, धर्म की विजय मिला। और कलयुग का प्रारंभ के लिए जो महाभारत युद्ध हुआ पांडवों के अंदर, जो उत्तर गुरुग्रहण में अज्ञातवास के बाद इसी नवरात्रि के अंदर अज्ञातवास से बाहर आकर अर्जुन ने शस्त्र लेकर शनि वृक्ष से संघर्ष किया, विजय मिला। अठारह में इस देश में स्वतंत्र संग्राम हुआ। नाना साहब पेशवा, झांसी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे के नेतृत्व में सारा देश खड़ा हुआ देखिए। यहां बैठे स्वयंसेवक, गणवेशधारी स्वयंसेवक और सभी लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं, एक बार वो पुस्तक पढ़िए। टेलीफोन नहीं था, रेलवेज नहीं थे, बसेस इतना नहीं थे उस समय। सारा देश में कैसे खड़ा किया है। हमको पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिली है उस समय, लेकिन स्वतंत्रता 1947 में मिलने के लिए 1857 भूमिका है। अंग्रेज लोगों ने हिल गए हैं। वो शक्ति की 100 बार जनक है। और 1947 में उनको आजादी मिली। पूजनीय गांधी जी, उसके पहले तिलक जी, लाल बालपाल के नेतृत्व में, और सरदार भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने समर्पण किया है। सुभाष चंद्र बोस ने बोले मुझे खून दो, मैं आजाद दूंगा। आजादी पाना आसान नहीं है, संघर्ष करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है। किए अपने लोगों ने।
फिर भी आज़ादी नहीं मिलने वाला था। द्वितीय महायुद्ध हुआ, अंत में आज़ादी कैसे मिला? 1946 के अंदर फरवरी में शनिवार रविवार को 8-9 तारीख को मुंबई के अंदर नाविका दल ने विद्रोह किया। सारे भारत के लोग जो सेना में थे उन्होंने फायरिंग शुरू किया है, मारो फिरंगी को। अंग्रेज लोगों ने हक्का बक्का हो गया, अनेक लोग अंग्रेज सेना के लोग मर रहे थे, गिर रहे थे। तब अंग्रेज लोगों ने घोषणा किया है, अरे विद्रोह बंद करो, नहीं तो मुंबई के ऊपर पूरे बम डालेंगे करेंगे। तो सारे मुंबई की जनता ने समुद्र के पास आकर बोले बम डालने दो, मुंबई सर्वनाश आने दो, लेकिन युद्ध छोड़ना नहीं चाहिए, मारो फिरंगी को। ये देश था। फिर अंग्रेजों ने सरदार पटेल जी से बात की, अंग्रेजों ने सरदार पटेल को वचन दिए। सरदार पटेल जी ने नाविका दल को, जनता को आश्वासन दिए कि अंग्रेज छोड़कर जाने वाले हैं, इसलिए युद्ध रोके हम लोगों ने। बलिदान के कारण, संघर्ष के कारण हमको आजादी मिला है। सत्याग्रह तो था ही। आजादी आने के बाद 1975 के अंदर देश में आपातकाल आया, इमरजेंसी। स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में सारा देश खड़ा हुआ लोकतंत्र के लिए, भ्रष्टाचार के विरोध में। लेकिन आपातकाल आया, यहां अनेक लोग, आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा उस समय, और आपातकाल की भूल भी गए होंगे। हजारों लोग जेल में थे, सारे देश में हाहाकार मच गया है। और ज्योतिष शास्त्र बोलने में, मैं जिला प्रचार था उस समय, बड़े ज्योतिष शास्त्र हमको बुलाकर बोले तुम सब लोग सत्यानाश हो जाएंगे। इंदिरा गांधी का चक्र इतना भव्य दिव्य है, अभी सूरज चक्र है, सूरज जगमगा रहा है, तुम सत्यानाश हो जाएंगे। हम तो छोटे थे, मैं तो 24 साल का युवक था। हम सबको बिठाए उन ज्योतिष शास्त्र के, इसलिए आप घर वापस जाओ हैदराबाद को। सारे राजनीतिक नेताओं के अनुयायियों ने इस्तीफा दे दिए, घर में आने के लिए भी अनुमति नहीं देते थे, सभी पार्टियों का। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी, सीपीएम के लोग भी सत्याग्रह करने के लिए डर गए थे उस समय। लेकिन संघ के स्वयंसेवकों ने, जनसंघ में जो स्वयंसेवक काम करते थे उनके साथ मिलकर, विद्यार्थी परिषद में काम करते थे उनके साथ मिलकर लोक संघर्ष समिति स्थापना की। और संघ की शक्ति कितनी थी? केवल 9,000 गांव के अंदर शाखाएं थी। आज 40-45 हजार गांव के अंदर शाखाएं हैं। और एक 50 गांव के अंदर मिलन या मंडली है, यानी 1 लाख गांव से हमारा जीवंत संपर्क है। आज कितने विविध क्षेत्र है। उस समय ऐसा नहीं था, केवल 9,000 गांव के अंदर संघ की शाखाएं थी, लेकिन स्वयंसेवक पक्के थे। तो लोक संघर्ष समिति के द्वारा देश में आंदोलन हुआ, सत्याग्रह हुआ। फिर आपातकाल के अंदर ही चुनाव हुआ। चुनाव राजनीतिक दल के बीच में नहीं हुआ, चुनाव तानाशाही और लोकतंत्र के बीच में हुआ। संघ पर प्रतिबंध था। पूजनीय बाला साहब सरसंघ चालक जी, मेरे जैसे लोग, हम जेल में थे। संघ के स्वयंसेवकों ने संघ पर प्रतिबंध हटाओ, ये नहीं लिया है। लोकतंत्र को जिंदा रखो, तानाशाही बंद होना चाहिए। प्रचंड शक्ति का निर्माण हुआ। उस चुनाव के अंदर तानाशाही हार गई है, लोकतंत्र जीत गया है। इतिहास बताता है, भारत का ही, दुनिया का तो बताता ही है। बिना शक्ति जीवन जीने का अधिकार नहीं है हमको।
इसलिए हम प्रार्थना बोलते हैं, अभी प्रार्थना किए, अजय्यांच विश्वस्य देहि शक्तिम सुशीलम जगत येन नम्रम भवे। सारी दुनिया मिलकर हमारे ऊपर आक्रमण करने के बाद भी हमको वो लोग जीत नहीं सके, ऐसे दैवी शक्ति हमको चाहिए, सारे दुनिया को जीतने का नहीं। और शक्ति के साथ साथ सुशीलम जगत येन नम्रम भवे, जिस सुशीली के आधार पर सारा दुनिया झुकेगा। इसलिए संघ के निर्माता डॉक्टर हिडगेवार जी ने संघ को स्थापना करने के पहले समाज के सामने घोषणा की। लोग डरते थे, बोले मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू अन्य नगर में हूं, मैं हिंदू गांव में हूं, मैं हिंदू जनजाति जंगल में वनांचल में हूं, मैं किसी भी काम करता हूं, मैं वेद पंडित हूं, व्यापारी हूं, चर्मकार हूं, खेती करता हूं, मजदूर हूं, सफाई कर्मचारी हूं, लेकिन हम सब इस भारत माता के संतान, हम हिंदू हैं। पूजा के आधार पर नहीं, भाषा के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर नहीं, हमारी संस्कृति के आधार पर, हमारी परंपरा के आधार पर, इस जन्मभूमि के मातृभूमि के आधार पर हम हिंदू हैं और यह हिंदू राष्ट्र है। जब जब हिंदू समाज संगठित था, ये देश वैभव संपन्न था। जब जब हिंदू समाज असंगठित हुआ, देश गुलामी में चले गया। लोग उनको पागल कहे। डॉक्टर साहब, दुनिया कहता है, ये मुख्य नहीं है, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये महत्व का विषय है। फिर डॉक्टर जी ने समाज के सामने 3 जो दोष है वो दोषों को रखा है। पहला है हमारे अंदर आत्मविस्मृत आ गया है। हम कौन है? कोई बोलता है मैं झारखंडी हूं, पक्का झारखंडी है। हम अंदर के हम असमी के है ना। हम इस भाषा के, उस भाषा की, इस जाति के। आज देखिए राजनीति लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए कितना भड़का रहे। देखिए जाति के आधार पर जनगणना करेंगे, ऐसे हर राजनीति बोलता है। क्यों? देश को तोड़ना है उनको, और लोगों को भी अच्छा लगता है। अरे देखो हमारे जाति को आगे करेगा। ऐसा नहीं है, हमारा जाति, हर जाति विध्वंस हो जाएगा, देश टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। ये विदेशों का चाल है, चर्च का चाल है, ये कम्युनिस्ट देशों का चाल है। और अपने अनेक राजनीतिक नेता उनके हाथ में बिक गए हैं, याद रखिए। ये समाज जो हम है, हम ये कौन है? हम केवल एक जाति का नहीं है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारत नामा भारत यत्र संतति। ये हम है। अब केवल संघ बोल रहा है, ऐसा नहीं है। आप एक बार अपने प्रथम प्रधानमंत्री सम्माननीय नेहरू जी की पुस्तक लिखे, वो पुस्तक पढ़िए, दुनिया के इतिहास के बारे में। उसमें उन्होंने लिखा है, भारत अपने धर्म, अपने संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा, अपने इतिहास के आधार पर ये हिंदू नेशन है। ये नेहरू जी का पुस्तक है। पढ़े, राजनीतिक लोगों ने पढ़े, स्वयं से कम से कम पढ़े, सज्जन लोग पढ़े। भारत का हिंदू नेशनलिज्म, हिंदू राष्ट्रीयता, ये किसी रिलीजन के ऊपर आधारित नहीं है। ये किसी मुसलमान या किसी के विरोध में नहीं है। ये भारत की परंपरा है। हिंदू नेशनलिज्म ये आरएसएस का संपत्ति नहीं है, इस भूमि की संपत्ति है। यही योगी अरविंद ने बताया, यही नेहरू जी ने पुस्तक में लिखे, बाद में उनके अनुयायियों ने बदल के वाला विषय। पालेम दत्ता करके बंगाल के हैं, कम्युनिस्ट थे। 1935 में पुस्तक लिखे और 1970 में भी वैसी पुस्तक का उन्होंने आगे बढ़ाया कि भारत के अंदर हिंदू नेशनलिज्म भारत की परंपरा है, एक सूत्रता, एकात्मता लाने के लिए आधार है। इसे डॉक्टर जी ने उस समय बताया।
हम कौन है इस देश के अंदर? देखिए, एक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके पिताजी का नाम आज किसी को पक्का नहीं मालूम है, मुरा ऐसे माताजी को जन्म हुआ उनका, वो चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य निर्माण किया। उनके जाति कौन सा है, उनका पिता कौन सा है, कौन अग्रवर्ण है, सवर्ण है, व्याकवर्ण है? कुछ नहीं है, कोई व्याकवर्ण नहीं इस देश के अंदर। केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कुछ वर्षों से उनको जो सुविधा नहीं मिली है, समाज में सम्मान नहीं मिले, उनके लिए मिलना चाहिए। सारा समाज कर रहा है। छुआछूत गलत है, जन्म से विषमता जो है, उच्च नीच भाव गलत है, अधर्म है, वेद विरुद्ध है, संविधान विरुद्ध है। सबके अंदर वही खून बहता है। इसलिए हम हिंदू है, हिंदू इस देश की पहचान है, हिंदू हमारी अस्मिता है, हिंदू हमारे अस्तित्व है, हिंदू हमारी संस्कृति है, हिंदू हमारी राष्ट्रीयता है, हिंदू हमारा एकात्मता का बोध है। आजकल अनेक स्वयंसेवक भी 20-20 साल से संघ में आने के बाद थोड़ा राजनीति में जाता है या इधर उधर जाता है तो रोमांटिक बन जाता है, अपने नाम के बाद में दीवार मिलता है। मुझे हैदराबाद में हमारे मित्र बचपन से मिलकर पढ़, मुझे तो कभी मालूम नहीं था। अब वो लिखा है कृष्णा यादव करके। मैं बोला कब आए? मैं तो आपको 3 साल से जानता हूँ। नहीं भाई साहब, यादव बोलने से नोट मिलेगा। ये क्या है? यानी अपने स्वार्थ के लिए समाज को तोड़ते हो। और ये समाज हिंदू समाज है, इस देश का ऋण समाज है। इस देश को निर्माण किया व्यास महर्षि ने, वाल्मीकि महर्षि ने। इस देश को निर्माण किया रानी गणिर ने, बिरसा मुंडा ने। वाल्मीकि तो जनजाति के थे, व्यास महर्षि आज की भाषा में दलित थे। श्री राम ने निर्माण किया, श्री कृष्ण ने निर्माण किया है। इसलिए संविधान में उनके फोटोस है। अभी राणा प्रताप शिवाजी ये निर्माण किया है। बाद में अभी गांधी जी, जयप्रकाश नारायण, इनके जाति क्या है? इसलिए हम सब लोगों ने इस राष्ट्र के जो आधार है, डॉक्टर साहब ने स्पष्ट विचारधारा दिया है। इसलिए देशभक्ति, देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। इस भूमि में जीने वाला समाज, उस समाज की एक संस्कृति, समान महापुरुष परंपरा है। और हमारी संस्कृति है, संस्कृति कल्चर नहीं है, कल्चर अंग्रेजी शब्द अलग है उसका। ये सारी जो विश्व है, जो सृष्टि है, एक ही भगवत तत्व से प्रकटीकरण हुआ है, मैनिफेस्टेशन हुआ है, अंग्रेजी में बोलना है तो। इसलिए सारे सृष्टि में वही भगवत तत्व है। आप सफाई कर्मचारी हो, आप वेद पंडित हो, आप व्यापारी हो, आप वैज्ञानिक हो, आप जंगल में रहते हो, गांव में रहते हो, आप लंबे हो, आप छोटे हो, आप गोरे हो, आप काले हो, आप पुरुष हो, आप महिला हो, आप गाय हो, आप पेड़ हो, सबके अंदर वही दिव्य शक्ति विराजमान है। इसलिए एकात्मता है, यह हमारी पहचान है। आत्मविस्मृत समाज को आत्मबोध करना चाहिए। फिर मैं सुखी हूं, सारा दुनिया सुखी है, मेरे परिवार दुखी, सारी दुनिया दुखी। आत्म केंद्रित हो गया है। नहीं, आत्म केंद्रित समाज को समाज केंद्रित बनाना चाहिए। समाज के बिना आप नहीं जी सकते, कोई भी नहीं जी सकता, मैं भी नहीं जी सकता हूं। फिर अब असंगठित हो गया है। मैं क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं, क्या नहीं कर सकते आप। इसलिए आत्मविस्मृत समाज को आत्मबोध करना, असंगठित समाज को संगठित करना,
आत्म केंद्रित समाज को समाज केंद्रित बनाना, यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शक्ति उपासना की आधुनिक काल में साधना केंद्र है, वो है हमारी शाखा। इसलिए सर्वसामान्य व्यक्ति शक्ति की उपासना करना है, करते हैं हम। अब यहां बैठे हम लोगों ने 30 मार कर नहीं है, मैं भी नहीं हूं, कोई भी नहीं है, लेकिन हम सब लोग मिलकर महान शक्ति है। और प्रचार क्या किया गया? गांधी जी क्या बोले? इधर मारे तो इधर मारे तो इधर मारो बोले। ऐसा गांधी जी नहीं बोले। गांधी जी के प्रति अन्याय है ये बोलना। अहमदाबाद के अंदर गांधी जी खड़े थे, 100 हिंदू भाग रहे थे, अच्छे कट्टे थे, अरे माँ बचाओ करके। दूर से 2 युवक गुंडे, जो गुंडापन करते आपको मालूम है, ऐसे गुंडे अरे मारो पकड़ो बोल रहे थे। गुंडे थे, मुसलमान थे। तो गांधी जी 100 लोगों को रोके, अरे क्यों भाग रहे हो? गांधी जी छोड़ दीजिए, मैं मेरे पत्नी को अकेला हूं, हिंदू समाज में अकेला रहता है। हुआ क्या? वैसे आप मार रहे तो उनको पकड़कर अर्धवट करके दिखाए, कितने लोग हैं? 2, ये लोग 100 लोग भाग रहे हैं। गांधी जी बोले शर्म नहीं लगता है? अरे खड़े रहो, सामना करो। गुंडाइज्म को कभी सहन नहीं करना। वो मुसलमान गुंडा है, हिंदू गुंडा, कोई भी गुंडा है। तब गांधी जी दुख से बोले हिंदू काय रहेगा। डॉक्टर हेडगेवार जी गांधी जी से चर्चा किए। गांधी जी हिंदू कायर नहीं है, हिंदू असंगठित है, इसलिए कायर पर दिखता है। एक बार हिंदू संगठित हो गया तो कायर नहीं रह सकता। अभी आप मंदिर में जाइए, अभी दुर्गा पूजा में कितने का लाखों लोग भाग रहे, वहां शक्ति नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ हो गया सब भाग जाते, देखा? हाँ, सब भाग जाते। और पूछे तो बोलते है मैं क्या करूं, मेरे पत्नी मेरे भाग गई। अरे कैसे भागते हो? अगर स्वयं से हो गए तो भागते नहीं हो, अरे खड़े रहो। अपनी संघ की शाखा में 5 लोग हैं, 50 लोग हैं, हम शक्ति है। आज मंदिर में 1 लाख लोग जाते हैं, मंदिर में, दुर्गा मंदिर में, विजयवाड़ा में 10 लाख लोग जाते हैं। शक्ति नहीं है, केवल भक्ति है। भक्ति पर्याप्त नहीं है, भक्ति के साथ शक्ति चाहिए। मस्जिद में शक्ति है, चर्च में शक्ति है, याद रखिए। और मस्जिद और चर्च और मंदिर सबको मिलकर जीना इस देश के अंदर। कब होगा? अगर मंदिर में शक्ति है, गुरुद्वारा में शक्ति है, तब मस्जिद, चर्च और मंदिर तीनों मिलकर जी सकते, याद रखना। दोष वहां नहीं है, दोष यहां है। इसलिए गांधी जी को हमने बदनाम किया है। फिर गौतम बुद्ध का देश है ये। बुद्ध धर्म ने सारी दुनिया में गया है, वो अहिंसा। तथागत बुद्ध के पास एक सेनापति आया, नमस्कार किया, क्या है? मुझे संन्यास लेना है, दीक्षा दीजिए, धर्म का, बौद्ध धर्म का प्रचार करूंगा। बोले बुद्ध, तथागत बुद्ध, आप कौन है? मैं अमुक देश के राजा के सैन्याध्यक्ष हूँ, सैन्याध्यक्ष। फिर आप कैसे आ गए? नहीं, तथागत बुद्ध जी, हमारे देश पर दूसरे राजा ने चढ़ाव किया है, अभी युद्ध होने वाला है, तो हिंसा होगी, हत्या, रक्तपात होगी, अच्छा नहीं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। तथागत बुद्ध बोले शर्म नहीं लगता तुमको? तुम सेनापति हो, तुम भाग कर आए तो युद्ध रुकेगा? युद्ध होगा, रक्तपात होगा, वापस जाओ, युद्ध करो, अपनी प्रजा की रक्षा करो, बाद में आओ, तब मैं दूंगा दीक्षा। ये धर्म है। दुर्बल लोग धर्म की उपदेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय डॉक्टर जी ने, हम स्वयंसेवकों ने, सर्वसामान्य व्यक्ति, सामान्य हिंदू, अटक से लेकर कटक तक, अभी मैं जम्मू कश्मीर जाकर आया, तो जम्मू के अंदर देखा मैंने स्वयंसेवकों ने कैसे शारीरिक करते। फिर बाद में अरुणाचल जाकर आया, अरुणाचल में सब जनजाति के बंधु हैं, वो भी कितने सुंदर शारीरिक करते हैं। बात है कि आप लोगों ने कितने सुंदर गणवेश पहने, बहुत परिश्रम करके, और आपने कितना अच्छा शोभा यात्रा किया है, नाम संचलन है किया।
एक बार शिवाजी का ड्रामा हुआ, ये गुरु जी पता है इसलिए मुझे याद आया। तो शिवाजी को घोड़े पर बिठाए, शिवाजी नहीं था वो, आपके मेरे जैसे था, फिर ये पहनाया पूरे किरीट विरीट, पूरा अस्त्र शस्त्र, पूरा आभूषण सोने का वीने का, फिर चला है। अब 5 किलोमीटर घोड़ा पर चला, वो आ गया, शिवाजी महाराज की जय, शिवाजी महाराज की जय, हिंदू सम्राट की जय बोल रहे। तो शिवाजी बुलाया, वहां के लोग, अरे भाई आओ आओ, ये शिवाजी मर रहा है। क्यों, क्या हो गया? नहीं बैठ सकता हूं, या पूरा घिस रहा है, खून निकल रहा है, मुझे उतारो। शिवाजी वेश डालने से शिवाजी नहीं बन सकता, याद रखिए। केवल गणवेश डालने से स्वयं सेवक नहीं बन सकता, याद रखना। गणवेश के साथ साधना चाहिए। संघ का स्वयं सेवक संचालन कर रहा है तो ऐसा लगता है सुभाष चंद्र बोस चल रहा है। संघ का स्वयं सेवक संचालन करता है, राणा प्रताप चल रहा है, सरदार भगत सिंह चल रहा है, छाती तनकर चल रहा है। और सीधा देखते सामने केवल लक्ष्य है हिंदू राष्ट्र की परम व्यवस्थिति और उसके आधार पर मानव का कल्याण, सृष्टि का कल्याण, और मुट्ठी बांध कर चलता है। स्वयं सेवक संचालन करता तो भूमाता पुलकित होती है और घोष का टंकार से रक्त का संचार होता है। हे मां, हे जगत जननी भारत मां, मैं मेरे लिए मेरा शरीर, मैं तेरे लिए मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा बुद्धि का समर्पण करूंगा। मां, तेरा वैभव में मेरे जीवन की सार्थकता है। मेरे आंखों के सामने, मेरे हृदय में, मेरे मस्तिष्क में, मेरे खून के बूंद बूंद में केवल मां है। यह संचरण का स्वयं सेवक है। हम कहां हैं? हम कैसे हैं? ऐसे क्यों है? इसलिए आज संघ का जो स्वयं सेवक है और संघ के संपर्क में आने वाला हर एक सामान्य व्यक्ति, अत्यंत गांव में, अभी मैं पिछले महीने में एक शाखा में गया था, सारे खेती मजदूर है, कोई पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन्होंने संचलन किया। मैं हाथ जोड़कर नमस्कार किया उनको, ऐसे नमस्कार किया, सर झुकाकर। क्या संचलन है? ये संचलन है। इसलिए हमने शक्ति की उपासना करते हैं। आज सारे देश के अंदर शक्ति की उपासना होने के कारण ही संघ के द्वारा संघ करता है। संघ के साथ साथ अनेक धार्मिक शक्तियां, पतंजलि हो, गायत्री परिवार हो, रामकृष्ण मिशन हो, जेकी वासुदेव हो, सत्यसाई, जितने भी संगठन है, सबका नाम नहीं ले रहा हूं मैं, सब लोगों ने एक धार्मिक जागरण कर रहे देश के अंदर, गुरुद्वारा, सब लोगों ने। देश में एक शक्ति का आविष्कार हो रहा है। इसलिए सारी दुनिया में देखिए, सारी दुनिया में आज भारत का योगदान सब समझ रहे हैं। दुनिया अभी तक बाइपोलर था, इधर अमेरिका, इधर चाइना, रशिया, सारे दुनिया को लूट रहे थे। अभी नहीं चलेगा, अभी दुनिया मल्टीपोलर है। अब सारी दुनिया में उग्रवाद से बचने के लिए, शोषण से बचने के लिए, शांति लाने के लिए, परस्पर सहकारिता, पूरकता करने के लिए भारत के ओर देखते हैं। क्यों? भारत ने पोखरण किया है। आज भारत के लिए लोगों ने हम ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे बोले, हमने सब निर्माण किया है। हमारे इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी के आधार पर हमने चंद्रयान किया है, ये देश किया है। आज भारत के अंदर हमारे वैज्ञानिकों के, टेक्नोक्रेट्स के शक्ति के आधार पर हमने 6000 किलोमीटर मिसाइल रेडी है हमारे पास है, बैलिस्टिक मिसाइल हमारे पास है, जो मिसाइल निकलता है बीच में मारने का हमारे पास है, और 12000 किलोमीटर का मिसाइल तैयार करने का टेक्नोलॉजी हमारे पास तैयार है। और ये सब लोगों ने डीआरडीओ के अंदर, ब्रह्मोस के अंदर हमारे देश के युवक हैं, जिन्होंने अमेरिका, इंग्लैंड में नौकरी आने के बाद भी उसको लात मारकर हमारे देश के लिए सेवा करते हैं। इसलिए इजराइल के ऊपर जब आक्रमण हुआ, हमारे देश ने बताया है कि इजराइल को हम समर्थन करते हैं, लेकिन हमास के ऊपर 500 सिविलियंस को मार डाला, फिर हमारा देश बताया कि आपके लिए हम समर्थन करेंगे और हमास को भी हमने पैसे सहायता करेंगे। ये बोलने की हिम्मत आज अपने देश में है, देखिए। इसलिए दुनिया में मानवता की रक्षा करने के लिए, सारे सृष्टि के अंदर
सत्य धर्म की रक्षा करने के लिए भारत के ऊपर दायित्व है आज। इसलिए हमको करना क्या है, हमको संकल्प करना है और काम भी करना है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए 100 साल आने वाला है। अभी अगले विजयदशमी के बाद 100 साल से शुरू होगा, उसके बाद में हमारी पूरी कार्यक्रम शुरू होगी। कार्यक्रम शुरू होगी उसके बाद नहीं, अभी शुरू हो गया है। क्या करना है, हर एक बस्ती में, नगर के अंदर, हर एक मंडल केंद्र में हिंदू समाज का संगठित शक्ति होना है। आप सब लोग सीधा बैठिए 1 मिनट के लिए। धूप तो है, मेरे सबसे ज्यादा हमारे ऊपर है। 80 साल के संगीता बैठे हैं और मैं 75 साल के मैं भी खड़ा हूं। आप भाग्यवान है आप लोग। सब लोग सीधा बैठिए 1 मिनट के लिए। देखिए मैं ये करता हूं, सब लोग करना चाहिए। बैठे बंधु सज्जन बंधु सब, माता बहनी सबको करना चाहिए। मुझे एक बार देखिए, तत तत ता तत तत ता 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 ता, इतना सबको करना है। हाथ उठाइए सुनिए, मैं गुरु बोलता हूं, संघ है ना गुरु। नहीं गड़बड़ हो गया। देखिए काम छोटा है, मिलकर करना बड़ा है, ये संगठन शक्ति है। फिर से देखिए, करना नहीं, देखिए तत तत ता तत तत ता 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 ता, इतना ही करना। स्थिति नहीं देखो, गणवेश पहने, स्थिति केवल स्थिति प्रो। अभी 4-5 लोग गड़बड़ के, नहीं करना। फिर से देखिए, छोटा काम है, मिलकर करना बड़ा महान है। देखिए फिर से देखिए, तत तत नहीं करना, तत तत ता तत तत ता 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 ता, इतना ही करना। स्थिति नहीं करो, बस इतना ही। वार्धा में 5000 लोग थे कार्यक्रम में, 5000 मेंबर विजय उत्सव में 5000 लोग किए। इसलिए संकल्प करना, मन लगना, बुद्धि सोचना। मन बुद्धि जो सोचते वैसे हाथ पैर का संचालन होना, ये शक्ति का उपासना है। बाकी बार करेंगे, स्थिति आवाज नहीं करो, बस। देखिए कितना आनंद है। देखिए शाखा ये है, ऐसे हर एक बस्ती में 20, 25, 50 लोग, हर एक मंडल केंद्र में हर दिन या सप्ताह में एक बार साधना करना। बाद में नया है ना, बैठे बैठे ऐसे बैठे, नमस्कार सीट में आइए सब लोग, सज्जन बंधु सब लोग, स्वयं सब मैं जैसे बोलता हूं ऐसे बोलिए। नमस्ते सदा बोलिए, वत्सले मातृभूमि, हे वत्सलमयी मातृभूमि, तुझे मैं सदा प्रणाम करता हूं। त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितोहम, हे हिंदू भूमि, तेरे द्वारा ही मेरा पालन पोषण हो रहा है। महामंगले पुण्य भूमि त्वदर्थे, हे महामंगलमयी पुण्य भूमि, तेरे कार्य के लिए पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते। यह मेरा शरीर समर्पण करूंगा आपको, बार बार नमस्कार। भारत माता की जय। इतना ही कराना, उत्तिष्ठा दक्षा सम्यक कुछ नहीं करना। नई बस्ती में, नई गांव में एकदम विद्युत का संचार हो जाएगी। मेरा अनुभव अभी सारे देश में अभी तक कम से कम 100 जगह करवाया मैंने। पूरे धोती पहने किसान थे, कोई स्वयंसेवक नहीं था। ये बोले तो बोले, अरे क्या कर रहे आपने? बोले, मैं बोले क्या हो गया? अरे कुछ तो भी चल रहा है बोले हृदय के अंदर। ये साधना है। इसलिए जितने भी स्वयंसेवक बैठे आप लोगों ने, जिनके अंदर 2 पैरों के अंदर शक्ति है, जिनके अंदर आकांक्षा है, मन के अंदर इच्छा शक्ति है, अपनी आंखों के सामने सारे देश में वैभव संपन्नता देखना है,
तो आपको समय देकर नई बस्ती में एक साप्ताहिक मिलन शुरू करना और शाम को विद्यार्थियों के लिए काम करना चाहिए, गांव के अंदर भी। दूसरा है, हमने संकल्प किया है पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। आज पर्यावरण की रक्षा एक बहुत बड़ा महत्व का विषय, मानव समाज अगर जीना है तो। इसलिए हमने बड़ी बड़ी बात नहीं ली, छोटी बात, पानी को बचाना अपने घर में, अपने जीवन में कैसे बचाना। पहले सवेरे ब्रश करते, दंत मंजन करते तो नल खोलते, पानी जाते रहता है, हमारा क्या जाने वाला है। नहीं, नल खोलना, मग में पानी लेना, नल बंद करना। जब दंत मंजन करिए आधा पानी बच जाएगा। अब देखिए जाकर आपको स्वयं को करना है और आपके पत्नी को समझाना है, आपके बहू को समझाना है, पोता को, सबको, पोती को समझाना है। फिर आपके घर में होने के बाद आजू बाजू के घर में जाना है, प्रेम से प्रणाम करना है, पानी बचाइए। दूसरा, पीने के पानी। अब देखिए यहाँ पीने के पानी लगे सब, मैं थोड़ा पिया हूं आज मेरे स्वास्थ्य के कारण, दुख के कारण, लेकिन घर में देते समय आधा गिलास में पानी देना केवल। क्यों? अब ये गिलास समझिए, थोड़ा सिप करते बाद में फेंक देंगे। इस भारत के अंदर 130 करोड़ लोग जो हर दिन पीने के पानी फेंकते हैं, लाखों गैलन का पानी फेंक रहे हमने। इसलिए हर घर में शुरू करना, आधा गिलास इतना पिए तो फिर देना पीने के बाद। ये दूसरा है। तीसरा, कपड़े का साबुन। आज सर्फ गिर्फ जितने भी है वो विदेशी है, पतंजलि भी स्वदेशी लेकिन डिटर्जेंट है, इसका उपयोग नहीं करना। मैं अहमदाबाद में करके दिखाया, मेरे बनियान को धोया सबके सामने, जो डिटर्जेंट पतंजलि था, 3 बकेट पानी लगता है एक बनियान धोने के लिए। फिर ऑयल सोप मिलता है, यहां मिलता है, केवल आंध्र प्रदेश तेलंगाना में नहीं मिलता है। उस कपड़े से धोया मैंने, केवल 8 मग से पूरा बनियान धोया है। सब घरों में ऐसे साबुन से, डिटर्जेंट के कारण चर्म खराब होता है, कपड़े का आयु खराब हो जाता है, वातावरण कलुषित होता है, छोटे छोटे पौधे मर जाते हैं। ये 3 विषय हर घर में करना। और अपने घर में जो पानी आता है, अपनी भूगर्भ में यही जाए, ऐसे व्यवस्था करना। आप हैरान हो जाएंगे। आप जिस गांव में जन्म लेकर आए, यहां भी जो आप चिंता करिए, सोचिए 25 साल के पहले पानी कहां था, आज पानी गया अंदर। 25 साल के पहले पेड़ पौधे कहते हैं, आज नहीं है। 25 साल के पहले पशु संपदा कहती, कुछ नहीं है। हम सब विनाश हो जाएंगे। इसलिए पेड़ बढ़ाना, पेड़ का संरक्षण करना। हर एक स्वयंसेवक, हर एक हिंदू, हर एक गुरुद्वारा में, हर एक मस्जिद में, चर्च में जाकर भी प्रार्थना करना, कर रहे लोग। इसके कोई पूजा पद्धति का विरोध नहीं है। फिर पॉलीथीन मुक्त, अपने घर में पॉलीथीन लाना ही नहीं चाहिए। दूध आता है, क्या करें, फेंकना नहीं, उसको पूरा जमा करना, रिसाइकलिंग भेजना, या उसको प्लास्टिक बोतल में रखे तो वो इको ब्रिक बनता है, ईंट बन जाता है। ऐसे पर्यावरण का अपने घर में करना, अपने बस्ती में धीरे धीरे करना, ये पहला विषय है। दूसरा, समरसता। अपने समाज में कुछ भी हो, दुर्भाग्य से सफाई कर्मचारी काम नहीं किया तो हम सब लोग मर जाएंगे। देखिए, कोई नहीं बच सकता है, लेकिन सफाई कर्मचारी है, चप्पल नहीं है तो कोई नहीं चल सकता। ऐसे काम करने वाले बंदों को अछूत करके, छुआछूत करके आज भी समाज में है, ये गलत है। ये कैसे जाएगा? संविधान में है गलत है, वेद में है गलत है, लेकिन जाएगा कैसे? तो अपने मित्र मंडली में, हमारे घर के आजू बाजू में सफाई कर्मचारी 2-3 परिवार अपनी मित्र मंडली में होना चाहिए। चर्मकार जो काम करते वो अपनी मित्र मंडली में होना चाहिए। रिक्शा चलाते अपनी मित्र मंडली में होना चाहिए। पेंटिंग करते अपने मित्र मंडली में एलआईसी रहता है, बैंक रहता है, व्यापारी रहता है, वो गलत नहीं है। इसलिए अपने मित्र मंडली में ऐसे सभी काम करने वाले घर में आना जाना, संबंधों के आधार पर समरसता होता है। सहभोज नहीं, सहज भोज चाहिए। 500 लोग मिलकर भोजन करते, प्रचार करते हैं, और आजकल टीवी और पूरा निकालना आदत हो गया सबको, पब्लिसिटी करते नहीं। सहभोज नहीं, सहज भोज होना चाहिए। ऐसे समरसता हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अपने पत्नी को समझाना, सबको समझा कर करना चाहिए।
और तीसरा अपना कुटुंब है। हम अब यहाँ से सबको भूख लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, खाते तो वह रोटी खाते, कुछ तो भी खाते, इडली खाते। कहाँ से आया? अरे एक किसान, एक मजदूर कितना परिश्रम किया, कौन व्यापारी लाया, गिरनी में कौन उसको आटा बनाया, उन सबको एक बार नमस्कार करना चाहिए। अपने कुटुंब केवल अपने कुटुंब के नहीं है, अपने कुटुंब के दादा परदादा क्या थे मालूम नहीं आज बच्चों को। और अपने कुटुंब, अपने जिला में कौन कौन महापुरुष थे, राज्य में कौन थे। ऐसे कुटुंब में जीवन मूल्यों को धीरे धीरे लाना चाहिए। आज पढ़े लिखे लोग जहां बढ़ते हैं, डाइवर्स मैक्सिमम है। आप किसी एडवोकेट को पूछिए, रांची में, विजयवाड़ा में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, दिल्ली में बच्चा युवक भी 2 लाख 1 करोड़ कमाता है, लड़की भी बहन भी कमाती है। दोनों केवल अहंकार के कारण डाइवर्स देते हैं, जी नहीं सकते, फैमिली परिवार टूट जा रहा है। तो अहंकार को अहंकार बनाना, परिवार ठिकाना चाहिए। ऐसे कुटुंब में जो जीवन मूल्य है। और रोग, इतने रोग आ रहे, लोग बोले, डॉक्टर साहब बोलते हमको समझ में नहीं आ रहे रोग। अब कितने वायरस है कि अभी मैं कल गया तो दुर्गा पंडाल में कितना गंदा नाला जा रहा है, हमको आनंद लगता है, लोगों क्या शर्म नहीं लगता हमको, क्या हमारा घर सुंदर है यहाँ, आज बाहर गंदा। वो सब के कारण डेंगू वायरस सब कलकत्ता में, हैदराबाद में, दिल्ली में मर रहे लोग देखिएगा। एक बार डेंगू आ गया 50,000 बिल होता है। क्यों? हमारे खाने में विषमुक्त आहार खा रहे हमने। हमारे चावल, हमारे गेहूं, हमारे सब्जी सब विषाय रासायनिक खाद है। इसलिए रासायनिक खाद मुक्त अन्न हमको मिलना चाहिए। इसलिए गांव के अंदर जो किसान है और अपने भारतीय देशी गाय का दूध है, इसके लिए हमको प्रोत्साहन देना, उसका ग्राम विकास नाम है। मैं अभी हरियाणा गया था, एक युवक मिला, गांव में रहता है, वो बोला मुझे एक ही देशी का गाय है। मैं बोला तो क्या है? सुनो भाई साहब, मैं फिनाइल तैयार करता हूँ, हर महीने 20 से 25,000 रुपये कमाता हूँ, केवल एक ही गाय के गोमूत्र से। मैं फिनाइल बेचने के लिए नहीं जाता हूँ, कार में आकर मेरे फिनाइल खरीदते हैं। सो भारतीय गाय संपत्ति है। गाय को मारना नहीं, पकड़ना, पुलिस स्टेशन केस वाला विषय है। गाय क्यों बेचता है किसान? क्यों? गाय के कारण जब दूध नहीं देता है, गाय बेकार है। इसलिए गाय भी बेकार है, हमारे पिताजी भी बेकार है, हमारे माताजी भी बेकार है। आगे चल के कोई बोलेगा माताजी को काट के मांस से विदेश को भेजेंगे तो हम भेजेंगे, बेच देंगे। इससे दुष्ट बन गए हम लोगों ने। नहीं, इसलिए भारतीय गाय, गाय के द्वारा संपत्ति और भारतीय कृषि, रसायन मुक्त खेती, इन सब में हमारी स्वस्थ स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ऐसा करने के कारण, इन गतिविधि काम के कारण समाज में निचले स्तर से शक्ति का उपासना होगी। और हर जगह 20, 25, 50 लोग एकत्र रहना चाहिए। कभी कभी 5,000, 10,000 लोग एकत्र रहना चाहिए। ऐसे विजयदशमी के दिन हम संकल्प करें, आगे आने वाले ये 2 साल के अंदर जब संघ का शताब्दी वर्ष आएगा, तब तक कुटुंब प्रबोधन का, समरसता का, पर्यावरण का, ग्राम विकास का, भारतीय गौ की संरक्षण का, स्वास्थ्य ठीक रखने का, ये सब काम स्वयं सेवकों करना है। केवल स्वयं सेवकों का नहीं, समाज में अनेक लोग हैं स्वयं सेवकों से अच्छा काम कर रहे हैं। कभी कभी स्वयं सेवकों को अहंकार लगता है, संगठन का अहंकार। हमारे एसएस के लोग हैं, हम चाहिए, अब कितना चाहिए आपको मालूम है, मुझे मालूम है। इसलिए संघ के बाहर भी अनेक अच्छे लोग हैं, उनके प्रति विनम्रता से संबंध रखते हुए हम ऐसे गतिविधि और संघ की शाखा विस्तार करते हुए हिंदू समाज को सबल संपन्न बनाना और हमारे आंखों के सामने सारी दुनिया के अंदर उग्रवाद, हिंसा, अत्याचार, अन्याय, शोषण मुक्त करके प्रेम, करुणा, त्याग, तपस्या, परस्पर सहकारिता, उस यज्ञ में हम अपने जीवन को लगाए, उसमें अपनी जीवन की सार्थकता होगी। ऐसी शक्ति हम सबको देने के लिए परमपिता परमेश्वर से और दुर्गा माता से प्रार्थना करते हुए मेरे वचन को विराम देता हूँ।